नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के नतीजे जो है वो सामने निकल के आ चुके हैं और अब धीरे धीरे जो रुझान सामने आ रहे हैं। देखिए, शुरू में जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुई उस दौरान से ही आप देख रहे हैं। हम बात अभी मोकामा की करेंगे। मोकामा में नीलम देवी आगे चल रही थी और हर रुझानों में राउंड बाय राउंड जब काउंटिंग होती गई और जो रुझान सामने आते गए, जो अपडेट आते गए, उसमें नीलम देवी आगे चल ही रही हैं और 7वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। देखिए, 7वें चक्र की मतगणना जो है वो समाप्त हो चुकी है। 7,724 वोट से नीलम देवी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, खबर निकल के आ रही है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से, जहां पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, मतगणना स्थल है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। नीलम देवी चुनाव में काफी बढ़त बना चुकी है। देखिए, सोनम देवी जो कि मोकामा वाले नलिनी सिंह की धर्मपत्नी है, उन्हें जो मत प्राप्त हुए हैं उसका भी आंकड़ा हम आपको बता दें। उन्हें कुल अब तक 15,032 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं नीलम देवी को 22,756 वोट मिले हैं। आप समझ सकते हैं, 7वें राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है। नीलम देवी को 22,756 वोट मिले हैं। वहीं 15,032 वोट मिले हैं बीजेपी को, सोनम देवी को। तो आप समझ सकते हैं, नीलम देवी 7वें राउंड के बाद 7,724 वोट से आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, नीलम देवी के आवास पर सुबह से ही चहलकदमी बढ़ी हुई है। नीलम देवी खुद लोगों से मुलाकात कर रही है। वो बाहर निकली हैं, अपने घर में घूमकर जितने लोग आए हैं उन सभी से करके मुलाकात कर रही है। सभी उन्हें बधाई भी देने लगे अभी से। और आप समझ सकते हैं, हर ओर निगाहें मोकामा पर सबकी टिकी हुई हैं, क्योंकि मोकामा में रण काफी भीषण हुआ था। एक तरफ जहां बीजेपी के 40 नेता मैदान में उतरे हुए थे, वहीं महागठबंधन की ओर से भी, चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, देखिए उन्हें चोट आई थी, वो नहीं जा पाए प्रचार प्रसार करने, लेकिन नीलम देवी के पक्ष में उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर दिया था कुछ दिन पहले ही, और 2 दिनों का फिर समय मिला प्रचार प्रसार करने को। अंतिम दिन तेजस्वी यादव, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता पहुंचे थे और खूब प्रचार किया। देखिए, अनंत सिंह ने जब इस चुनाव की घोषणा हुई थी उस दौरान ही उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया था। ये कहा था कि हम जब ठाकुरबाड़ी को प्रणाम करते हैं, यानी कि जब भगवान के मंदिर को प्रणाम करते हैं, तो उतना कुछ नहीं मिला जितना जनता को हमने जब प्रणाम किया, उनकी सेवा की, तो इतनी मजदूरी मिलेगी उसका हिसाब मत पूछिए। तो आप समझ सकते हैं जनता के बीच जो मैसेज गया, इसके बाद कैसे वोटों का टर्नआउट हुआ। हालांकि देखिए, लड़ाई जो है वो काफी कड़ी हुई। आप समझ सकते हैं, 15,000 वोट 7वें राउंड के बाद बीजेपी को भी मिले हैं, लेकिन 22,000 से अधिक वोट अब तक नीलम देवी को मिल चुके हैं और 7,724 वोट से नीलम देवी 7वें राउंड की गिनती के बाद आगे चल रही हैं। अब देखना यह होगा कि चुनावी परिणाम जो सामने निकल के आते हैं, क्या ऐसे ही जो मतों की संख्या है वो बढ़ती ही जाएगी, फासला बढ़ता जाएगा, या फिर जो दावे की जाए थे कि कई टक्कर होनी है, क्या अभी कुछ और पत्ते खुलने बाकी हैं? अभी कई और टोले के कह सके तो जब वोट गिनने जाएंगे, मतगणना होगी, तो देखना होगा, क्योंकि हर ओर सबकी निगाहें मोकामा पर टिकी हुई है। गोपालगंज में भी काफी कड़ी चुनौती देखने को मिल रही है आरजेडी को। मोहन गुप्ता कभी आगे जा रहे हैं, कभी कुसुम देवी आगे जा रही है, तो वहां पर काफी कड़ी फाइट है, क्योंकि वहां पर इंदिरा यादव जो कि तेजस्वी यादव की मामी है, वो भी चुनाव लड़ रही थी। वहां के भी अपडेट सब आपको अवगत करा रहे हैं। वहां पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। मोकामा में नीलम देवी हर चक्र की मतगणना के बाद रुझानों में वो आगे दिख रही है। क्या परिणाम कुछ ऐसा ही होना है या भी कुछ पत्ते और खुलने बाकी हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।